हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 102 पेपर सेट। राजस्थान पीसीएस आरएएस आरटीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2003 का ये समाजशास्त्र का पेपर सेट है। पेपर सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही खराब हो जाती है, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी 720 करके इसको साफ साफ बिल्कुल देख सकते हैं। देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। बिकॉज ऑफ मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, वो सब नहीं अभी मैनेज हो सकता। उसके लिए तो बहुत एफर्ट करना होता है। खैर, अपना ये फटाफट रिवीजन है तो इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स एक बहुत बड़ा पेपर सेट था जिसमें कि 105 पेपर सेट्स दिए हुए थे। लगभग हम कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। 102 पेपर सेट है, 103, 4, 5 बस। उसके बाद दूसरा पेपर सेट शुरू करेंगे, मे बी नेट का फर्स्ट पेपर या फिर जीएससी वाले क्वेश्चंस के फर्स्ट पेपर्स, उनको स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसा मटेरियल इन बुक्स में से निकालते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जिस पर छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियोस बनेंगी। तो ऐसा मटेरियल भी चूज करके इसमें से निकालेंगे आने वाले डेज में, जैसे जैसे टाइम मैनेज होता जाएगा उसी हिसाब से। वैसे भी ये वीडियोस भी काफ़ी डिले हो गई अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करते चलेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगा उसी को एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज नो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। सार्वभौमिकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और वृद्ध परंपरा के साथ तदात्म कर लेते हैं, मतलब कि सामंजस्य अपना बिठा लेते हैं। नेक्स्ट है सी राइट मिल्स के मत में अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं क्या? समादेश पद को रखते हैं। अमेरिका के शासन अभिजनों के संदर्भ में डब्ल्यू मिल्स ने सत्ताधारी अभिजन, मतलब कि पावर लीड की अवधारणा का विकास किया, जो संस्थाक्रम अधिक्रम में समादेश पद पर रखते हैं। नेक्स्ट है किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाता है या उत्तराधिकार प्राप्त होता है? तो यह है खासी जनजाति। नेक्स्ट है जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है मेघालय शिलोंग। निम्नलिखित में से किसने कहा मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? आंसर होगा एलटी हाबहाउस। नेक्स्ट है मध्यकालीन समय में शिल्पकार अपना व्यापार निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया करते थे? इसका आंसर होगा श्रेणियों, मतलब कि गिल्ड के रूप में। नेक्स्ट है विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए मैकीमेरिट ने सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा संकीर्णतावादीकरण को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदर्श प्रकार के अधिकारी तंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा सत्ता सोपान, लिखित नियम और घर और कार्यालय में काम में पृथकता। नेक्स्ट है अनेक इस तरह के क्वेश्चन आजकल नेट वाले पेपर सेट्स में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अनेक सांस्कृतिक तथा संजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाजशास्त्रियों ने साधारणतः निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक बहुलवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के उत्तर पूर्व में नहीं पाई जाती? उत्तर पूर्व में अगर पाई जाती तो कम सोचना पड़ता, लेकिन जब ये बोला कि नहीं पाई जाती तो ये है खासी जनजाति। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर चलता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कुकी असम और
अराकान के बीच लुसाई और काचार जिले में रहती है। नागा नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वली में निवास करती है, जबकि खासी जो है उत्तर क्षेत्र की जनजाति है। और जबकि यहां पर पूछा था उत्तर पूर्व में नहीं है, ये उत्तर मतलब ये खासी जो जनजाति है वो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि उत्तरी पूर्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा टालकोट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को दिया है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं। आंसर है पंचायत समिति में। कब? 73वें संविधान संशोधन में, 73 और 74 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से मूलतः किससे संबंधित है? आंसर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध है किससे? वातावरण से। ठीक है, क्योंकि वहां पर पेड़ों को काटने का जो विरोध था उसके विरोध में औरतें जो थी वहां की, उसके विरोध में पेड़ों से चिपक गई थी कि उनको ना काटा जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निरंतर घट रही है? आंसर होगा ओंग। अभी लास्ट वाला जो पेपर सेट पढ़ा था उस पे भी ओंग पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, अशीर्षी समाज वह है जिसमें आंसर होगा कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता, मतलब जो शीर्ष पर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये समूह होते हैं बटे हुए, उनमें सब में कोई ना कोई मुखिया होता है, लेकिन अशीर्षी समाज वह होता है जिसमें कि कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें सर्कल है, सर्कल में नर्स लिखा हुआ है। आप अपना स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर करके तब इसको देख लेना। ऊपर रोगी के संबंधी है, अस्पताल प्रशासन है, एक साइड रोगी है, मैटर्न है, वार्ड बॉयज लिखा है, चिकित्सा और सहयोगी नर्सें। तो इस तरह का चित्र है। इसमें ऊपर चित्रित स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सर्वोत्तम वर्णित करती है? तो इसका आंसर होगा भूमिका समुच्चय। मतलब एक जो नर्स है उसकी कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट है, वेबर की शक्ति की अवधारणा है। आंसर होगा तार्किकतात्मक शक्ति। नेक्स्ट है, वाइस प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है। आंसर होगा पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभ्यास को। नेक्स्ट है, किबुइज्म है। किबुइज्म क्या है? परिवारों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यवहार आंसर है जिसमें सामाजिक प्रतिमान का उल्लंघन निहित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। होमो हायरार्कीज पुस्तक किसकी है? ये लुइस डुमो की है, एमए के सिलेबस में ये है। नेक्स्ट है, लेविरेट से बोध होता है। आंसर है मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में आया था हाल ही में। नेक्स्ट है, कौन सा नाम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ जुड़ा है? तो ये है होपलॉक रूसो। तीनों है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ? कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं पर मेन फोकस है। तो होपलॉक रूसो का तो जुड़ा हुआ है, बाकी मैकियावेली है जिनका नहीं जुड़ा हुआ। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मैकियावेली। नेक्स्ट है, जो शोध अभ्यासगत समस्या के निराकरण हेतु प्रयोजित होता है उसे आप क्या कहोगे? आंसर है व्यावहारिक शोध। नेक्स्ट है, शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा भूमिका पुंज। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? आंसर होगा विवाहेतर यौनाचरण। नेक्स्ट है, ओका एक। तो ओका एक क्या है? एक परिवार है। कुर्गों के संयुक्त परिवार को ओका कहते हैं, नायरों के संयुक्त परिवार को थारवाड़ कहते हैं तथा नंबूदरी ब्राह्मणों के संयुक्त परिवार को इलम कहते हैं। नेक्स्ट है, वाइजर
ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्यतः किस आधार पर किया? तो इसका आंसर है जजमानी संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है, महिलाओं की स्थिति में ह्रास का कारण क्या है? बाल विवाह। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया? आंसर होगा राल्फ लिंटन ने 1936 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक जनजाति है? तो इसका आंसर होगा ओराव कृषक जनजाति है। नेक्स्ट है, वर्स्टेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? आंसर होगा ग्राम। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संस्थाओं में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो आंसर होगा उद्यान में टहलते वृद्धजन। नेक्स्ट है, झूम खेती का तात्पर्य है? आंसर होगा स्थानांतरण खेती से। नेक्स्ट है, स्तरीकरण के विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा C.W. मिल्स ने। नेक्स्ट है, नातेदारी संबंधों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला रक्त संबंधी तथा दूसरा आंसर होगा विवाह संबंधी। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? तो ये वेरी रेलविन ने दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से समुदाय का कौन सा उदाहरण है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ के बंगाली ब्राह्मण। यूथ कंपटीशन टाइम्स में GIC वाले जो पेपर सेट्स थे सोशलॉजी से रिलेटेड वो भी आए हुए हैं। लास्ट में जो वीडियोस गई है उनमें GIC के पेपर सेट्स भी थे, और जो आश्रम पद्धति वाले एग्जाम आ रहा है अभी शायद 29 इसको है सितंबर को, तो उसके भी पेपर सेट इसी चैनल पर पड़े हैं। जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उनको देख सकता है। नेक्स्ट है 42, सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? आंसर होगा नातेदारी। नेक्स्ट है, कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? आंसर है अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव कल्चर। आंसर होगा टायलर। नेक्स्ट है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। आंसर होगा माल्थस। नेक्स्ट है, किसने कल्चर ऑफ पॉवर्टी प्रत्यय को प्रतिपादित किया? कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जिसका आंसर है ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, प्रकाशित हुआ कब? 1848 में। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में औपचारिक आधार पर प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1952 में। दो अक्टूबर 1952 में 55 खंडों की स्थापना करके इस योजना का आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और असुर विवाह। जबकि जो प्रजापत्य विवाह है ये मान्य, जो गंधर्व विवाह है ये मान्य, असुर विवाह जो है वो मान्य नहीं है। गंधर्व विवाह भी मान्य है। हाँ, गंधर्व विवाह भी मान्य नहीं है। असुर, तभी तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि असुर विवाह और गंधर्व विवाह, जबकि यहां पर जो ऑप्शन दिया है ये गलत है। इसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये वाले विवाह जो है वो मान्य है। जबकि यहाँ पर दो ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है 1, 2 और 3। 1,
2 और 3 ये नहीं है, गंधर्व विवाह इसमें नहीं है, बल्कि इसका सही रूप जो है वो ब्राह्मण, देव, आर्ष और प्रजापत है। ये माने हुए और प्रशस्त विवाह है। लेकिन जब मजबूरी हो जाती है कि आपको ऑप्शन में सही आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर होगा, आर्ष और प्रजापति विवाह। ठीक है, नेक्स्ट है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने यह लिखा कि एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीय स्थानीय मार्डाक का है तथा 151 प्रकार के तृतीय स्थानीय संबंधी होते हैं? जीपी मार्डाक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51, समाज कार्य प्रणालियों और प्रकारों की अधिकार सत्ता और पारस्परिक सहायता की उनके समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहारों के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। समाज की यह परिभाषा दी है। आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है। आंसर होगा निम्न के उद्भव के लिए। आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है निम्न के उद्भव के लिए। तो किसके उद्भव के लिए? गैमेनशाफ्ट के उद्भव के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। तो वंशानुक्रम 1, 2 संस्तरण और 3 अंतर्विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आंसर होगा लाभांश अभिप्रेरक। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 आर्थिक वृद्धि, 2 आधुनिकीकरण और 3 होगा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं? आंसर होगा अंतःक्रियावादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? आंसर होगा एम ट्यूमिन। एम ट्यूमिन ने अपनी बुक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इसको दिया। बट डेविस एवं मूर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की आलोचना भी की। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह के नाम पर प्रयोग किया, के नाम को दिया? तो यह है C.H. कुले। अंतः समूह और बाह्य समूह कुले का नहीं बल्कि समनर का है, सॉरी। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर। नेक्स्ट है, उसका तो प्राथमिक समूह है कुले का। तो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग किया? आंसर होगा H.H. हाइमन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, पलायन विवाह एक प्रकार है किसका? जनजातीय विवाह का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सही को देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शारदा कानून 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 1954, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 1961। नेक्स्ट है, संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया? आंसर होगा सोरोकिन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु की मूर्ति के सर पर वक्ष में कील ठोकर पेड़ टांगा जाता है, यह निम्नलिखित उदाहरण है? आंसर होगा होम्योपैथिक जादू का। कमाल का उदाहरण है। इस तरह का ये पहला ही क्वेश्चन अब आया है, इतने सारे पेपर सेट जा चुके जबकि। नेक्स्ट है, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, ये मेलानोवस्की की बुक है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है? आंसर होगा जनसंख्या, आकार तथा घनत्व का प्रकार। नेक्स्ट है, वे प्रदेश जिनमें अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है स्थित है? आंसर है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में।
नेक्स्ट है समाज के विकास की 3 स्थितियां नामतः असभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता किसके अनुसार है? आंसर होगा मार्गन के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संहिता के आधार पर उद्योग पूर्व तथा उद्योगतर समाजों में भेद किया है? इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? आंसर होगा लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो क्या कहलाता है? तो आंसर है जनजाति। नेक्स्ट है केरल में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा श्री नारायण गुरु स्वामी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? इसका आंसर होगा कॉम्टे, स्पेंसर और मार्क्स। नेक्स्ट है सिमेल ने के समूह के वर्गीकरण का आधार है? आंसर है आकार। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन, होम्स ने सदस्यों के संख्या के आधार पर समूहों को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों हैं, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है? तो आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति वे उदाहरण हैं जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें कहा जाता है, आंसर होगा मूल्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? आंसर होगा अपने समूह की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जननांकिकी क्या है? तो यह है मानव शास्त्र की एक शाखा है। जननांकी मानव शास्त्र की एक शाखा है। नेक्स्ट है कौन संस्था का प्रकार्य नहीं है? आंसर है सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करना। नेक्स्ट है अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत, तो यह है पेरेटो का। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है? आंसर होगा सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज उठाई? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंकेट ने। नेक्स्ट है कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट है टायनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? टायनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा चुनौती एवं प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातीय समूहों में रिजले ने बदला। किसने बदला? किसने वर्गीकृत किया? तो ये रिजले। नेक्स्ट है नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, किसने इंगित किया था? आंसर होगा बर्गेस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो इसका आंसर होगा सीमेल, मार्क्स, डेनड्राफ। नेक्स्ट है पॉटलेच एक आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, आंसर होगा सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रयोगात्मक अपव्यय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, व्यक्तव प्रकार्य का क्या तात्पर्य है? आंसर होगा वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? आंसर होगा अपनी क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है?
आंसर होगा यांत्रिक एकता वाले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? आंसर होगा प्रदत्त सदस्यता। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विचलित व्यवहार नहीं है? आंसर होगा अनुष्ठानवाद। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के नियम से अर्थ है। वंशानुक्रम के नियम से अर्थ है। आंसर होगा सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। नेक्स्ट है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? आंसर है पति द्वारा पत्नी को। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। बहुत जगह इसका आंसर मध्य प्रदेश अब तक पढ़ते आए थे। अधिकतर जो क्वेश्चन पेपर थे वहां पर मध्य प्रदेश कंटिन्यूसली आया था। फिलहाल इस पेपर सेट में आया है आंसर। ये आयोग की साइड से तो हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। बाकी तो इसमें थोड़ा चेंज होते रहता है, जैसे जैसे जनसंख्या काउंट होती है तो चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जिसने भी यहाँ तक वीडियो सुनी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनको भी थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।